जब जान ही नहीं बचेगी तो क्या करोगे रुद्राक्ष की माला का। जी हाँ भक्तों, फिलहाल में सीहोर में जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले ने कुबेरेश्वर धाम में विशाल रुद्राक्ष महोत्सव और 7 दिवसीय कथा का आयोजन रखा है। और कुबेरेश्वर धाम में कुबेर भंडारी के दर्शन करने के लिए और रुद्राक्ष पाने के लिए देश विदेश से भक्तों की भीड़ उमड़ और सीहोर के इतिहास में पहली बार सीहोर में इतनी जनता आई है। कुबेरेश्वर धाम और सीहोर में जनता का आना इतना ज़्यादा है कि सीहोर की गलियों में चाहे सीहोर का हाईवे हो, बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। सीहोर में आने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और ऑटो और रिक्शा वालों ने अपने किराए इतने बढ़ा दिए हैं कि सीहोर और कुबेरेश्वर धाम का नाम बदनाम करके रख दिया है। सीहोर के लोगों ने जो एक बोतल पानी की कीमत 20 रुपये थी, उसे 100 रुपये में बेचकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। प्यास के मारे तड़प रही जनता का नाजायज़ फायदा उठाकर पानी की कीमत इतनी बढ़ा दी कि कोई गरीब व्यक्ति तो प्यास से ही मर जाएगा। और कालाबाजारी यहीं तक सीमित नहीं थी। सीहोर में एक कमरे का किराया एक दिन के लिए 1000 रुपये कर दिया और एक जोड़ी बिस्तर के लिए 100 रुपये चुकाना पड़ेगा सिर्फ एक रात के लिए। भगवान महादेव के इन भोले भाले भक्तों को सीहोर की जनता ने सिर्फ पैसे के लालच में इतना कष्ट दिया है कि बिस्तर पर सीहोर की ख्याति को बदनाम कर दिया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी अपनी कथा में कुछ खास प्रकार की व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने 4 से 5 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की थी और कुबेरेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की संख्या 10 लाख से भी पार हो गई। कई भक्त कड़ी धूप में भी लाइन लगाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर रहे थे। इस कड़ी धूप में लगभग 3000 व्यक्तियों की हालत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और कई भक्तों ने तो प्राण भी त्याग दिए। लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक कुबेरेश्वर धाम में। ये गलती शासन की है या प्रदीप जी मिश्रा की, मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप सीहोर आ रहे हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि सीहोर मत आइए। सीहोर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। रुद्राक्ष महोत्सव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, कोई रुद्राक्ष भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको कथा सुननी है तो आप टीवी या मोबाइल के माध्यम से कथा सुनिए। सीहोर में आने की भूल भी मत कीजिएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी समितियों में अपने रिश्तेदार, अपने परिजनों को, अपनी पहचान वालों को रखा है, जिस कारण के चलते वो व्यवस्था पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं और इतनी सारी व्यवस्था गड़बड़ाई, उसका कारण प्रदीप जी मिश्रा है। या तो फिर उनको पहले से ही इतने लोगों की व्यवस्था करनी थी या फिर कभी बाद में जब व्यवस्था करने योग्य हो जाते तभी इतना बड़ा महोत्सव करना था। दूसरे दिन की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर का दोहरा करने के लिए आने वाले थे, लेकिन इतनी जनता में सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण मुख्यमंत्री सीहोर नहीं आ पाए। फिलहाल में तो आपके लिए खास जानकारी ये है कि अभी रुद्राक्ष बांटना बंद कर दिया है और अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप इस रुद्राक्ष का क्या करोगे। रुद्राक्ष तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी हाथ से निकल गई तो फिर क्या करोगे। अगर आपकी जिंदगी ही नहीं रही तो फिर क्या करोगे। दोस्तों, अगर आप सीहोर नहीं आ रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथ वालों को ये वीडियो शेयर करके बताएं कि सीहोर कोई भी ना जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।